तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस। इसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मतलब कि एडिशन, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव लेना, ठीक है। डिफरेंस करेंगे और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर का मीनिंग, अगर हम 2 को किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन, ये टॉपिक्स आज हम अच्छे से कवर करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सिंपलेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एडिशन है, अगर हमें दो मैट्रिसेस का एडिशन करना है तो सिर्फ एक हमें इंपॉर्टेंट बात क्या नोटिस करनी होती है कि ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स ले रही हूँ और अगर इससे एडिशन करना है तो वो भी 2/2 की मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी देखो यहाँ पे 2 3 4 5 1 3 9 10, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 2/1 की मैट्रिक्स लूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं लूं 1/2 की मैट्रिक्स लूं, 1/2 की मैट्रिक्स लूं, तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकती। तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकती क्योंकि बेटा जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड होते हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हमें मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? हमारे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारी अगर एक ए मैट्रिक्स है यहाँ पर 2/3 की, तो दूसरी भी होनी चाहिए 2/3 की मैट्रिक्स। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब जो 1 1 की पोजीशन पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा और सेम एलिमेंट बनाएगा। ए प्लस बी का भी कौन सा एलिमेंट बनेगा इन दोनों को ऐड करके? 1 1 पोजीशन का। अब 1 1 पोजीशन वाला 1 2 पोजीशन से ऐड होगा और ए प्लस बी में सेम पोजीशन क्रिएट करेगा 1 2 वाली। 1 3 वाला 1 3 से ऐड होगा, 2 1 वाला 2 1 से ऐड होगा, 2 2 से ऐड होगा, ठीक है, 2 3 से ऐड होगा। तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब डिस्कस करते हैं, अगर मैं ऑर्डर सेम ना लूं, अगर मैं ऑर्डर सेम नहीं लेती तो ये क्या है, मान लो 1 1 ए 1 1 है और ये सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, तो इसके इनकी पोजीशंस ये है और इसकी पोजीशन क्या है, मान लो ये बी मैट्रिक्स है तो बी 1 1 बी 1 2, क्योंकि ये एक ही रो है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो मुझे मिल गया। चलो A11 प्लस B11 ये मुझे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, पर B12 का एलिमेंट कोरेस्पॉन्डिंग A21 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अगर ये ए मैट्रिक्स है, ये कौन सी है? 2/3 ऑर्डर की और ये भी 2/3 ऑर्डर की, तो हाँ इसका a प्लस बी एप्लीकेबल है, हम इसको a प्लस बी कर सकते हैं। तो इसका a प्लस बी कैसे होगा, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था, प्लस a प्लस 2√5 -1 -2 3 1/2 a प्लस बी, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं बेटा। देखो √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 1 प्लस √5 -1 प्लस 1 2 प्लस -2 2 प्लस एलिमेंट क्या है यहाँ पे -2 3 प्लस 3 और 0 प्लस 1/2। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 2, इसकी यहाँ पर 0, 1 प्लस √5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2। ये हमारी मैट्रिक्स है और जो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके रिजल्ट आया है, इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स है तो इसका भी ऑर्डर सेम रहता है 2 into 3, इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा। देखो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा। अब हम मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने रियल नंबर में एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी है आज तक, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, इनवर्स, आइडेंटिटी, वो ही हमें यहाँ पढ़नी है। इसलिए देखो
कॉम्यूटेटिव क्या होता है, सब बच्चों को पता है, हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, एक ही बात होती है। अगर मैं रियल नंबर्स का एग्जांपल लूं, अगर हम 2 प्लस 5 करें या फिर 5 प्लस 2 करें तो एक ही आंसर आएगा, दैट इज 7। तो ऐसा ही बेटा मैट्रिक्स में होता है, जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो सेम आंसर आता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 3 4 1, और यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूं, कुछ भी हम ले सकते हैं, 9 6 2 2। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, मान लो ये a है ये b है, a प्लस b हम कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3। अगर मैं यहाँ पे करूँ b प्लस ए करूं तो यहाँ पर बी लिखूं, अब मैं इसको 9 2 6 2, और ए क्या है आपकी 2 3 4 1। अब इनको ऐड करो, देखो 9 प्लस 2 11, 2 प्लस 6 2 प्लस 4 6 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 1 3। देखो a प्लस बी जो आया हमारा रिजल्ट और b प्लस ए का जो रिजल्ट आया, दे आर इक्वल। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिक्स एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। इसके अंदर दो को पहले ऐड करो या इन दो को पहले ऐड करके फिर ए से ऐड करो। जैसे कि देखो रियल नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5। पहले इन दोनों को ऐड किया 5, फिर इसके साथ 5, या फिर इन दोनों को ऐड किया 8 प्लस 2, आंसर क्या आया 10 इज इक्वल्स टू 10। ऐसे ही बेटा यही सेम हमारा मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में देखो 2 3 0 1, कुछ भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लिया ये ए है, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमने माना 9 9 6 5, ये क्या है बी है, और सी क्या है 6 7 1 4। अब इन दोनों को पहले ऐड करो फिर इसके साथ ऐड करो, या फिर 2 3 0 1 प्लस 9 9 6 5 प्लस 6174, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करो फिर इससे ऐड करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आप करके देखो, इन दोनों को पहले ऐड करना, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया, फिर इसके साथ ऐड करना, पहले इन दोनों को ऐड करना फिर इसके साथ ऐड करना, फिर आप देखना आपका आंसर दोनों सेम आएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। थर्ड आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग वही बेटा होता है हमारा क्या, आइडेंटिटी हमारी खुद की पहचान। मतलब हम किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करते थे तो क्या आता था, खुद वही नंबर आ जाता था। अब जीरो अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, 2 प्लस 0 करे या फिर 0 प्लस 2 करे, एक ही बात है। तो इसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी ए है, मान लो कोई भी ए है 2390, उसको हमने जीरो के साथ आइडेंटिटी किसका, इसके अंदर भी क्या होता है जीरो, और हमने पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स को हम कैसे बोलते हैं, 0 0 0 0, सेम ऑर्डर की लेंगे। ठीक है, हमने पता है एडिशन तभी होगा जब सेम ऑर्डर की दो होंगी, तो हम नल मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की लेंगे जो कि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 0 9, 3 प्लस 0 3, और 0 प्लस 0 0। तो हमारे पास क्या आया ए प्लस, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को, कैपिटल ओ से। तो ये इसके किसके इक्वल आया ये। अब ये हमें पता है कि एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, तो हम अगर 0 प्लस ए करें तो ये भी इसके इक्वल आएगा। तो इसके अंदर क्या है 0, ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है, रियल नंबर की तरह ही है, डिफरेंस इतना है कि हमारी जो नल मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेंगे। गॉट द पॉइंट, समझ आया। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमें पता था a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस ए प्लस ए, एक ही बात है। इसके अंदर हमें पता था अगर हम 2 को ऐड कर दे -2 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -2। ये बताने से पहले मैं आपका एक टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। एडिटिव इनवर्स बताने से पहले
यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बच्चे क्या होता है कि हम किसी मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको ए ये गिवन है तो इसका माइनस से क्या होगा कि हमने माइनस को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके साथ हम -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 9 -1 0.5। ठीक है, तो जो ये -1 होगा ना ये इसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 किसके इक्वल आएगा यहाँ पर, जैसे 2 है तो -2 हो गया, 4 है तो -4, 0 तो 0 रहेगा, -0 का कोई मीनिंग नहीं होता। और √2 है तो -√2। यहाँ पे देखो 3 है तो -3, 9 है तो -9, यहाँ पे देखो -1 है तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। और -1 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हम -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, उसके सारे एलिमेंट्स के साथ -1 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के लिए हमें ये समझना जरूरी है। मैंने यहाँ पे -1 लिखा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास कोई एक दी हुई है, कोई भी आप लेट कर लो, सिंपल सी लेट कर लेते हैं, जैसे कि 3496। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका -a क्या होगा, -1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 -4। अगर मैं इसके अंदर ना दो नेगेटिव वाले भी ले लेती हूँ, एक नेगेटिव वाला ले लेती हूँ, देखो -1 -4, जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, इससे होगा तो -6। तो इसका इनवर्स क्या बना ये। अब दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस -a को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a लिखो पहले तो, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ ए लिखो, माइनस ऑफ ए क्या है, -3 -4 9 -6। अब इसको ऐड करके आंसर 3 प्लस, देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये मुझे पता है आप बच्चों को समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए मैं ना काफी अच्छे से ओपन करके आपको समझा रही हूँ चीजें। -9 + 9, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना रह जाए बच्चों आपको। -4, ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं ना, एडिशन 6 प्लस -6। अब देखो 3 माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, 0, ये भी 0, प्लस माइनस माइनस 0, ये भी क्या आ गया आपका 0। तो ये क्या आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, बी का क्या होगा, -b। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स वो होता है जब दोनों को ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। अब आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पर। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है बच्चा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस एक तरीके का एडिशन होता है। उसे हम ये कह सकते हैं, जो इसकी बाद वाली मैट्रिक्स है, जो ए है वो तो है, जो ए माइनस बी है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि उसका हमने इनवर्स फाइंड आउट किया और उसको ऐड कर दिया, जो कि अभी हमने किया है कि हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट किया और इसके अंदर ऐड कर दिया, तो एक ही बात होती है। ठीक है, अगर हमें ए गिवन है 2301 और बी गिवन है 6821, ठीक है, तो हमने बी का क्या फाइंड आउट करेंगे, हम -b फाइंड आउट कर लेंगे। -b किसके इक्वल आएगा, -6 -8 -2 -1। अब हम इसको a में ऐड कर देंगे, a प्लस -b किसके इक्वल होगा, a -b के इक्वल होगा। तो हमने -b फाइंड आउट कर लिया, 2301, और इसके अंदर ऐड क्या किया, -b ऐड किया। ठीक है, इसको ऐड नहीं करना, इसको ऐड करना है, -6 -8 -2 -1, 2 -6 0 -2 3 -8 1 -1। ठीक है, गॉट द पॉइंट, समझ आया आप बच्चों को। इसका आंसर आ जाएगा -4 -2 -5 एंड 0। ठीक है, समझ आ रहा है। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता, एक एडिशन ही होता है। ठीक है, और जब आपके क्वेश्चन में आएगा ना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि a माइनस बी ऐसे भी कर सकते हो, 2301 माइनस 6821। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास किसका साइन आ जाएगा, 2 -6 0 -2 3 -8 1 -1। देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना दोनों का। ठीक है, तो हमें बस ये हमारी बुक में इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया है, और वैसे भी हमें पता है सब्ट्रैक्शन अकेला कुछ नहीं होता, वो एडिशन का ही पार्ट होता है। ठीक है,
एडिशन का ही पार्ट होता है, तो हम इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये नहीं कहा जाएगा पहले ये फाइंड आउट करो या वो करो। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझाने के लिए है। 1 मार्क में कभी-कभी घुमा फिरा के चीजें पूछ ली जाती है, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन गिवन है, ये सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपका, 1 2 3 2 3 1। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, और बी का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2a माइनस बी फाइंड आउट करना है। 2a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू में a, 1 2 2 3 3 1 होगा। और अब जो जो भी एलिमेंट होता है, मैंने अभी आपको डिफरेंस में बताया था, और अभी आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन में भी पढ़ोगे। ये क्या है, ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, एक तरीके से स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिसेस। ये स्केलर नंबर है, जो भी इस टाइप के नंबर होते हैं ना हमारे रियल नंबर से, इनको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जब भी हम कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वो। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक यही रहने वाला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो हम इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड करना, दूसरे फोन में बार बार कॉल्स आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है बेटा, 2 4 4 6, यहाँ से आ जाएगा 6 2। यहाँ के हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो 2a आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो 2a हमारे पास क्या है, 2 4 4 6 6 2, माइनस बी क्या है, 3 माइनस 1 0 2। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है बी। अब इसको माइनस कर लेंगे, 2 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 6 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 है। देखो ये चीजों का ध्यान रखना है बस, ताकि हमारा आंसर गलत ना हो जाए। इधर से जाएंगे तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे अगेन 5, दिस इज अगेन 6 एंड दिस इज 0। दिस विल बी योर आंसर। Got the point? -1 5 3 5 6 0 is the answer। समझ आया? चलो अब इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात तो हो गई, आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर हो गया। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी अगर नंबर से के कोई एनी नंबर एनी कांस्टेंट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। बस इतना सा इसका कहना था। ठीक है, अब जैसे देखो, मुझे मान लो k की वैल्यू 4 है, 4 को मैंने एक मैट्रिक्स से 2 9 6 4 -3 0 2 2 नहीं लेती, चलो 2 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। तो अब ये क्या होगा, 4 क्या होगा, हर एक एलिमेंट से देखो, हर एक, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। डेफिनेशन ना थोड़ा सा देख लिया करो, क्योंकि 1 मार्क में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करती हूँ कि जो डेफिनेशन है ना, इन पे मेरा फोकस रहता है कि आप देखा करो। देखो k इंटू ए का मीनिंग क्या है, ये k है और ये a है, ये इसका मीनिंग है कि ये अभी सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसको एलिमेंट्स की फॉर्म में दिखा दिया, ये k है, और ये इसको इसको मैट्रिक्स को किसकी फॉर्म में लिख दिया, एलिमेंट्स की फॉर्म में, जो हमने इसके पार्ट 1 में सबसे पहले फर्स्ट शीट पे ही समझा था। ठीक है, हम a को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर ये अंदर चला गया, मतलब कि इसके अंदर आ गया ना ये हर एक इसका मीनिंग बेटा ये है। ये वाला स्टेप मैं लिखने नहीं वाली थी, फिर भी मैं चलो लिख देती हूँ। इसका मीनिंग ये है कि ये जो 4 है अंदर आके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 4 4 0 4 1। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं लिखने नहीं वाली थी, आपको समझाने के लिए मैंने इसको कवर कर दिया कि देखो जो k है वो मैट्रिक्स के अंदर चला गया और हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सिर्फ ये होती हैं, इनको समझ लिया करो, क्योंकि इन्हीं में फिर आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है तो आपकी सिक्टी पिक्टी गुल हो जाती है। अब ये क्या होगा, 8 24 -12 8 36 1604। दिस इज योर आंसर। गॉट द पॉइंट? समझ आया स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। अब दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, वो भी हम अभी कवर कर लेते हैं। इसके अंदर ये कह रहा है, मान लो दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको
अगर मान लो दो मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ पे कुछ भी एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी कांस्टेंट नंबर को, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इससे अलग से मल्टीप्लाई होगा, इससे अलग से मल्टीप्लाई होगा। मान लो एक क्या है 2031, मैं बड़ी इजी वाली ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन ना जल्दी जल्दी हो जाती है। 4962, ठीक है। अब वो कह रहा है के क्या है, के मान लो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 2 इंटू में ए मैट्रिक्स 2031 प्लस 4692, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 क्या होगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे यही होता है ना, अभी भी रियल वैल्यूज में भी, रियल नंबर्स में भी हम यही पढ़ते हुए आए हैं। अगर हमारे पास 2 गिवन है, यहाँ पे 4x प्लस 5y होता है, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8x प्लस 10y हो जाता है। मतलब कि जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, बस वही वाला फंडा है। 2 अब बेटा a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2031 और 2 b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट। अब ऐसे यहाँ पर है, मान लो हमें दो दिए हुए हैं, यहाँ पर k की वैल्यू दी हुई है 3, 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है। l की दी हुई है 4 और a हमें कुछ भी दिया हुआ है 2031। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मान लो 3 प्लस 4 और a क्या है 2031, तो 3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 3 2031 प्लस 4 2031, ऐसे इसको मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग ये है। गॉट द पॉइंट। यहाँ पर तो 3 और 4 के उसमें है ना, बच्चे अभी सोच रहे हैं मैम 7 भी तो कर सकते थे एक ही बार में, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो हमारे इसके ऐसे भी तो आ जाते हैं ना क्वेश्चन, तो इसलिए चीजें सिखाई जा रही है। मान लो यहाँ पे 3x प्लस 4y है, तो 3x भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 4y भी इससे मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब ये है। समझ गए। इन डेफिनेशंस को ध्यान रखो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर इनको ध्यान रखो। ये छोटी छोटी चीजों में मार्क्स उड़ जाते हैं बच्चों के, अभी सोचते हैं बहुत इजी लग रहा है, इजी लग रहा है, उसी को लेकर बाद में आगे कंफ्यूजन हो जाती है, फिर दिक्कत आती है, मार्क्स कट जाते हैं, एक आधा नंबर कट जाता है। अब ये देखो, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए है, बी है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b, हमें मैट्रिक्स एक गिवन है। अब ये देखो, हमें x फाइंड आउट करना है, तो 2a को उधर ले जाए, मान लो हम दोनों साइड से हमने 2a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, तो 2a यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a आ गया। इस 3 को भी इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a के इक्वल आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। हमने पहले ही उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, अनलेस कि बाद में मैट्रिक्स को इधर उधर माइनस सब्ट्रैक्ट करते तो आपका टाइम ज्यादा जाता। जब भी इस टाइप की इक्वेशंस हो तो आप कोशिश करो जो भी वैल्यू निकालनी है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और पूरी इक्वेशन पहले ही सॉल्व कर लो। नहीं तो जब आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हो ना, जो मैंने माइनस करके दिखाया, तो आपके लिए आगे जाके टिपिकल हो जाता है इन वाले क्वेश्चन में। समझ आ गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे, देखो x किसके इक्वल है, 1/3, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे। अब 5 इंटू 5 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b, 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1, बीच में क्या साइन है, माइनस का, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a से। बस जैसे जैसे इक्वेशन, आप तो समझदार बच्चे हो, 12th में आ गए हो, ये इक्वेशंस वगैरह तो फिर भी आपको समझ आ रही होंगी, बस मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ठीक है। बस इनको हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी चीज है, इसको अब हम आगे सॉल्व कर देंगे। अब x किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे देखो 1/3 एज इट इज रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर है, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अभी हम इसे ही कर लेते हैं, ये 5 है, देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ रही है ना, 5 है, 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 10 20 माइनस 25 माइनस 10 10 5। अब यहाँ पे 2 इस वाली मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। 6
0 -4 12। अब क्या समझ आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन समझ आ रहा है। x इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज रखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 - 16 आएगा, -6 आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। -10 -0 -10, 20 -8 12, 10 -4, ठीक है, 10 -4 तो प्लस हो गया 14, -25 -6 -31, 5 -12 क्या आएगा, -7। अब 1/3, अब 1/3 भी क्या है, देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 1/3, अब इस टाइम k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो -6 आ गया, 12 -31 -10 14 -10। अब अंदर एक ही एलिमेंट बचा तो 1/3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे। देखो 3 जब इससे 1/3 इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, -2 आ जाएगा, इससे होगा तो 4 आ जाएगा, इससे होगा तो -31/3 एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसे कम्प्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं। इसमें लिख देंगे -10/3, यहाँ पे लिख देंगे 14/3, यहाँ पे आ जाएगा -7/3। गॉट द पॉइंट? समझ आया बच्चों आपको? देखो, और इसका भी क्या रहा, सेम ऑर्डर रहा, 2 क्रॉस 3, क्योंकि हमने सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया उनका एक तरीके से। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में तो ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ है और क्या हुआ है, और उनका सब्ट्रैक्शन हुआ है, दो ही काम हुए हैं। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही हुआ है लास्ट में ये, और दोनों का डिफरेंस, तो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होता। हमारे पास एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, -2 -10/3। अब इसको लिखेंगे 4 14/3, ठीक है, -13/3 -7/3, इसको इस तरीके से लिखते हैं। हमें पता लगना चाहिए रो 1 के, रो 2 के, रो 3 के एलिमेंट है, तो इसको तरीके से लिखते हैं स्पेस छोड़ते हुए। समझ गए बच्चा? आया समझ में? समझ आ रहा है बेटा? अगर कोई भी कुछ भी कहीं भी कोई इश्यू हो ना, वैसे तो इश्यू वाले चैप्टर ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इजीएस्ट है, बस एक बार कर लो, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 2 चैप्टर है जो 10 नंबर के आएंगे, और आपके 100% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा परेशान होने वाली चीज कुछ है ही नहीं। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अभी तक हमने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर नंबर। एक स्केलर नंबर होता था, उसको हमें किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो वो स्केलर नंबर अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था। पर अब आ जाता है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये काम भी ज्यादा आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, और थोड़ा बच्चे शुरू शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं, बस स्टार्टिंग में होते हैं, बाद में नहीं होते। तो अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले एक कंडीशन है, वो तभी मल्टीप्लाई होंगे जब इसकी तो नंबर ऑफ कॉलम, जो पहले वाली मैट्रिक्स है ना, उसके नंबर ऑफ कॉलम, और जो दूसरे वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। अदरवाइज कोई मेथड ऐसा नहीं बना कि वो मल्टीप्लाई हो जाए, वो मल्टीप्लाई किसी केस में नहीं होंगे। सब फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ, ये क्या है, इसमें क्या बने हुए हैं, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ एक यही आपकी कंडीशन है जो फॉलो करनी चाहिए, इसको ध्यान रखना। अब देखो, इसके अंदर ये मैट्रिक्स क्या है, दो दो रोज है ना, देखो 2 रोज है, 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 है इसका ऑर्डर। इसका क्या है, देखो रो 3 है और ये कॉलम 2 है। तो और जो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, जो रिजल्ट आया, जो यहाँ पे हमारा रिजल्ट बना, वो क्या बनता है, इसकी तो रो और इसके कॉलम। समझ रहे हो, इसकी रो और इसके कॉलम। कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कंफ्यूज मत हो। मल्टीप्लीकेशन होने की फर्स्ट कंडीशन, एक तो कंडीशन है कि जो इसकी कॉलम इसकी रो मस्ट बी इक्वल, तब तो वो मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई हो गई, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो आंसर आया, जो प्रोडक्ट आया उन दोनों का, वो क्या, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो इसके कॉलम। ऐसे लिख के हमेशा देखोगे ना, देखो आपने हमेशा ऐसे लिख के देखना है, ये इमेजिनेशन आपकी क्रिएट होनी चाहिए। पहले तो ये इक्वल होने चाहिए, तब तो हो गई, उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा।
m क्रॉस p मैंने लिखा है ना, इसको m से डिनोट किया है, इन दोनों को n से कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल आने चाहिए, m क्रॉस p इसका रिजल्टेंट किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते कैसे है, इसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो इधर देखो, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। अगर ए ये है, बी ये है, देखो ए इज इक्वल्स टू 6293, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू 276908। इसके अंदर सबसे पहले तो इसके ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का है। तो ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर a इंटू बी हम कर सकते हैं। अब a इंटू बी करने के लिए करते क्या है बेटा, a इंटू बी करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे इसको, 6293 इंटू में 260,798 ऐसे लिखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप देखो, ये आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो या फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आपको मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको रेड पेन से मार्क करूँ, आप इसमें स्टैंडिंग लाइन, जितनी भी रोज है उसके बीच में स्टैंडिंग लाइन और इसके बीच में कॉलम, ठीक है, इसके स्लीपिंग लाइन, सॉरी स्लीपिंग है ये, स्लीपिंग, और इसमें स्टैंडिंग, ऐसे बना लोगे। अगर इसमें और भी रोज होती ना तो ऐसे बना लेती। हर एक रो को अलग अलग करना है बस आपको, इसके अंदर हर एक कॉलम को अलग अलग करना है। समझ गए इतना काम? इतना काम समझने के बाद देखो, अब इसको देखो, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम है। अब हमें सबसे पहले हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अगर मैं इसको नाम दे दूं सी, तो यहाँ पे C1 आया, C11 आया ना, C11 किसके इक्वल आएगा, देखो फर्स्ट रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है। ध्यान से समझ लेना बेटा, सबसे बड़ी गलती ना यही करते हैं, इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है, ये इसका रो 1 है, ये इसका रो 2 है। अब देखो रो 1 कॉलम 1 को लेंगे तो रो 1 के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, ध्यान से देखना, 6 इंटू 2 प्लस करते जाएंगे। अब 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 मैं और भी करवाऊंगी, और भी एग्जाम्पल करवाऊंगी, बड़े वाले भी करवाऊंगी, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब हो गया। अब अगेन अब हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला चाहिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आएंगे। देखो फर्स्ट रो का 6 इंटू 6 प्लस में 9 इंटू 9, ठीक है। अब हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, सी मैट्रिक्स का, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको इसको। देखो हमें क्या चाहिए, इसके अंदर C11 हमें चाहिए था, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2, 6 इसके क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जा रहा है ना, 6 इंटू 2 को 9 प्लस 9 इंटू 7। देखो अब हमें क्या चाहिए, C12 चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठा लेंगे, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो क्या आएगा, 6 इंटू 0, देखो 6 को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस प्लस 9 इंटू 8, ठीक है। अब क्या चाहिए, C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7। बेटा एक बार थोड़ा टफ लगता है, बाद में हैबिट हो जाती है। C22 अब सेकंड रो सेकंड कॉलम चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, फिर C23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम आपको चाहिए तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, ठीक है। गॉट द पॉइंट, समझ आया? बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस वही काम था। अब इसको एक ही स्टेप का काम है, जहां पे आप बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, 12 प्लस 9 7 जा क्या होता है, 63। इसके अंदर 36 प्लस 81, 6 प्लस 72, 6 नहीं सॉरी, ये 6 इंटू 0 क्या हुआ बच्चे, 0 हो गया। 6 प्लस 21, 12 प्लस 27, ये क्या है, 0 प्लस 24। अब इसका आंसर क्या आएगा आपका, 75। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27, 117।
फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना बेटा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, बता देना मैम आपने यहाँ गलती की है। वर्क द पॉइंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल एडिशन किया है। ये जो स्टेप मेरे को मेन आपको समझाना था, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सी डी फाइंड आउट करना है, सेम ऐसे ही है, फिर भी मैं आपको करवाऊंगी। अब इसके अंदर सी डी फाइंड आउट करना है तो कैसे लिखेंगे, 1 0 -1 3 2 4। अब डी लिखेंगे 2 -1 5 7 1 -4। इसके अंदर भी क्या करेंगे, रोज को अलग, फर्स्ट वाले में रोज को अलग करेंगे, मतलब स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। इससे ना बेटा गलती होने के चांसेस नहीं रहते। अगर आप बाद में प्रो हो जाओगे तो नहीं लगाना तो मत लगाना, और अपने एग्जाम में अगर पेंसिल से मार्क करना है तो कर देना, कोई ऐसी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर सी डी क्या आ जाएगा आपका, देखो इसका 1, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस देखो सेकेंड वाला -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए हमें, यहाँ पे क्या चाहिए, सी डी का मान लो 1 2 एलिमेंट चाहिए, सी डी का 1 1 एलिमेंट था, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4। अब इसके अंदर सी डी का कौन सा चाहिए आपको, 2 1 एलिमेंट चाहिए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 एंड 4 इंटू 5। समझ आया। अब हमें क्या चाहिए, सी डी का 2 2 एलिमेंट चाहिए, मतलब सेकंड रो सेकंड एलिमेंट चाहिए, 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। बस ये हमारा यहाँ काम खत्म हो जाता है, आगे बस हमारी कैलकुलेशन रह जाती है। 2, ये देखो -1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 10, 7 -1 इंटू 1 -1 रहेगा, -8 रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 -3 प्लस 20, 0 प्लस 3 -4 -16। ठीक है, 4 इंटू -4 16 आ गया माइनस का। समझ आया। अब आपने इन दोनों में देखा, नोटिस किया कि क्या है, इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 3 है। पहले तो हमने चेक कर लिया इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो ए इंटू बी हो सकता है। ठीक है, ए इंटू बी एप्लीकेबल है। और उसके बाद हमारा जो ऑर्डर आना चाहिए था वो क्या था, 2 क्रॉस 3 आना चाहिए था, तो देखो 2 क्रॉस 3 ही आया है। 2 रोज है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर रिजल्टेंट क्या आया, 2 क्रॉस 3। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3 था, इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 था। अब देखो 3 3 इक्वल है यहाँ पर, तो हाँ हमारा एप्लीकेबल है, तो हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब इसका ऑर्डर आना क्या चाहिए, 2 क्रॉस 2 आना चाहिए, इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम आने चाहिए। तो देखो क्या आया, 4 ही एलिमेंट तो आ रहे हैं। देखो ये 1 एलिमेंट है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 बचेगा, -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा -13। देखो 2 क्रॉस 2, यही तो आया ना ऑर्डर, हमारे रिजल्टेंट ऑर्डर जो है। समझ आया, पहले स्लीपिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन। अभी मैं आगे करवाऊंगी, मान लो हमारे एक से ज्यादा है इसके अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 9 10 4 2 1, तो इसके अंदर सारे रोज को अलग करना है, यहाँ पे कॉलम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसे बनता है। फंडा वही रहेगा। अभी मैंने क्वेश्चन डाला है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लगता है मैम ने सिर्फ 2 बाय वाले करवा दिए और हम आगे कैसे करेंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। इससे पहले इसकी एक दो प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी में बेटा क्या है कि नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, ये क्या होता है, नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। नॉन कॉम्यूटेटिव आप इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करके देखना, b इंटू ए चेक करना। सबसे तो पहले क्या चेक करोगे कि उनके ऑर्डर क्या है, क्या उनकी मल्टीप्लीकेशन एप्लीकेबल है भी। ठीक है, उसके नंबर ऑफ जो बी है, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू ए के नंबर ऑफ रोज है भी। अगर वो है तो उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना, तो बेटा हमेशा a इंटू बी इज इक्वल्स नॉट इक्वल टू आएगा। तो ये मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो
नहीं करता। आप इसी क्वेश्चन में चेक करके देख लेना। a इंटू बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, b इंटू ए भी आप फाइंड आउट करके देखना कि क्या होगा। होगा तो क्या आंसर सेम आएगा? ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पहले मैं कॉम्यूटेटिव में ना एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करना चाहती हूँ आप बच्चों के साथ। इसका एक पर्टिकुलर केस क्या है, जैसे अभी मैंने बोला कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉन कॉम्यूटेटिव। बट अगर हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स है, इस टाइप की मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रही थी। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है कि सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, बस ये वाले एलिमेंट जहाँ पे कि i इज इक्वल्स टू जे होता है, मतलब कि a11, ये इसकी पोजीशन क्या है a22, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो जब ये वाली होंगी ना तो ये कॉम्यूटेटिव होगा। अब इसके अंदर मैं आपको a इंटू बी करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, आप उसको अपने आप से ट्राई करोगे। 3004 आप इसको करो, इसका हमारा क्या था, इसमें स्लीपिंग आएगी, इसमें स्टैंडिंग आएगी। ठीक है। तो ये और ये देखो, ये तो 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये तो हमारे सेम आएंगे और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 1 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस 0, 0 इंटू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4, यहाँ पे क्या आया 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, यहाँ पे क्या आया 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, देखो यहाँ पे बनी 3, यहाँ पे 0 ही हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 8। अब हम b इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा 3004। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ऑर्डर तो सेम है ही, तो एप्लीकेबल तो वो है ही 1002। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें स्लीपिंग इसमें स्टैंडिंग। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 और ये वाला 0, यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। अब ये वाला देखो 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, और इसके अंदर क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। ये किसके इक्वल आ गया 3008 के इक्वल आ गया। देखो a इंटू बी यहाँ पे क्या आ रहा है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये किस केसेस में होती है, जब डायगोनल मैट्रिक्स होती है और सेम ऑर्डर की होती है तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होती है। अब मैं आपको ना एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ, आप उसको घर पे करके देखना। यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ 1 2 3 0 0 0 0 0 और a इज इक्वल्स टू दिस और b इज इक्वल्स टू 4 5 6 0 0 0 0 0 0। इसका ए बी और बी ए चेक करके बताना कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। 2 बाय 2 का तो हमने कर लिया, अब आप 3 बाय 3 का करके चेक करना। इसमें क्या होगा, स्लीपिंग लाइन ऐसे होती है, स्टैंडिंग ऐसे। ठीक है, और जो आपकी रिजल्टेंट आएगी वो भी 3 क्रॉस 3 की ही आएगी, तो आप इसको चेक करोगे। अब आ जाते हैं अपने एसोसिएटिव पर। एसोसिएटिव में बेटा, एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है, जो अभी हमने एडिशन में पढ़ा था कि इन दोनों a प्लस बी प्लस सी होता है, या तो इन दोनों को पहले ऐड करके इसमें ऐड कर दो, या फिर a प्लस बी प्लस सी, या फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर दो। इसके अंदर एसोसिएटिव तो होती है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, पर कुछ कंडीशंस फॉलो कर रही होती है। ठीक है, उसमें क्या है, इक्वालिटी को ये फॉलो करेगी बेटा। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होती है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी मस्ट बी डिफाइंड। जैसे कि अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है सारी, मतलब इधर भी 3 बाय 3 की है, ये भी 3 बाय 3 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 है, तो हो जाएगा, तो इजीली हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। मतलब दोनों तरफ ना आपकी वो वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि अगर आपने बीसी को मल्टीप्लाई किया, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने बीसी को मल्टीप्लाई किया तो उसका ऑर्डर कुछ ऐसा आना चाहिए कि जो ए का मल्टीप्लीकेशन, ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो उसके नंबर ऑफ रो से इक्वल हो, तभी तो मल्टीप्लाई एप्लीकेबल होगा। ऐसे इधर भी आना चाहिए, तभी वो फॉलो हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, इस तरह दे देती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल हम करते हैं। अगर मैं a इंटू बी इंटू सी, अगर मैं a ले लूं, a जो मैट्रिक्स है मेरी, उसका ऑर्डर अगर मैं ले लेती हूँ
क्या लेना चाहिए, 2x1 ले लेती हूँ। और बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर में क्या ले लेती हूँ, 2x3 ले लेती हूँ। और सी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर में क्या ले लेती हूँ, 3x1 ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो बी और सी में चेक करेंगे, बी का नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से क्या है, इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जरूर हो जाएंगी। और जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, जब हमारी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x1 होगा। 2x1 होगा, यही हमने सीखा है अभी तक। ध्यान से बेटा, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा रिपीट करके देख लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका ऑर्डर 3x2 2x3 है, इसका 3x1 है, तो इसके अंदर क्या हुआ, 2x1 की मैट्रिक्स आ गई मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, अब हमें इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। ए का ऑर्डर क्या है, 2x1 है, क्या ये मल्टीप्लाई होंगी, आप खुद ही बताओ, क्या ये मल्टीप्लाई होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास इक्वालिटी मस्ट बी डिफाइंड। इक्वालिटी डिफाइंड होगी तो हो जाएगी। ऐसे मैं अब दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। ऐसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो हमारा ए का ऑर्डर है, ए का ए एक मैट्रिक्स लिया, उसका ऑर्डर है 3x3 का। ठीक है, और बी का ऑर्डर है 3x2 का, और सी का ऑर्डर है 2x4 का। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बी सी तो मल्टीप्लाई हो रही है, बी इंटू सी मल्टीप्लाई हो गई, तो बी इंटू सी जो मैट्रिक्स बनी तो उसका ऑर्डर क्या आया, 3x4 आया। अब ए से मल्टीप्लाई करना है ना उसको, बी सी तो आ गया, देखो बी क्रॉस सी तो हमने कर लिया, उसका ऑर्डर यही आएगा 3x4, 3x4 आ गया। अब ए का ऑर्डर क्या है, 3x3, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी रिवर्स साइड चेक करते हैं। रिवर्स साइड क्या थी कि पहले ए क्रॉस बी को करो फिर सी को करो। मान लो अब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में देखो, अब ए बी को चेक करो पहले, ए का क्या है 3 3, हाँ ये भी हो जाएंगी। तो जब ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स बनी हमारी, हमने मल्टीप्लाई करके निकाल ली, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3x2 रहेगा। अब इसको सी से करना है, तो सी का ऑर्डर क्या है, 2x4 है, तो ये हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए कि जो हमारी मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन है कि number of columns of first matrix must be equal to number of rows of second matrix, ये इक्वालिटी हमारी फॉलो होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट, समझ आया। एसोसिएटिव होती है पर फॉर सम स्पेसिफिक केसेस। अब सेकंड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव है यही जो रियल नंबर्स के लिए हम पढ़ के आए हैं कि बी प्लस सी है, दो मैट्रिक्स हैं और वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ये मैट्रिक्स है। ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स, और हम एक वर्ड और लिख सकते हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो होती है तो सबको जीरो ही कर देती है ना वो। ऐसे ही अगर बी प्लस सी दो मैट्रिक्स ऐसे ऐड हो रही है, ए बाद में, ये हमारा कौन सा हो गया, कॉम्यूटेटिव। अगर ए बाद में हो रही है तो ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। समझ गए, पहले ए बी हो रही थी, इसके अंदर देखो ए अगर पहले है तो ए बी प्लस ए सी आ रहा था, ए अगर बाद में है तो बी ए प्लस सी आएगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर्स। हमने पढ़ा है कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो बी ए और सी ए बी और बी ए में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इस बात को हमेशा समझ के चलना। गॉट द पॉइंट, समझ आया। एक बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, काफी क्वेश्चंस में आपको यूज होती है ये वाली आइडेंटिटी, इसको ध्यान रखना। ये आपके डिटर्मिनेंट्स में भी यूज होगी, वो एज अ डिटर्मिनेंट हम उसको पढ़ लेंगे, पर वो डिटर्मिनेंट्स में आपकी यूज होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इसमें देखो यहाँ पे मैंने m लिखा है, यहाँ पे n लिखा है। जब डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, वो 3x3 वो डिफर ही नहीं करता। इधर m क्यों लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है और सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, यही हमने पढ़ा। अगर 2x2 की है तो ये होगी, 3x3 की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगी।
ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को सिर्फ बाय ऑर्डर ही हम लिख देते हैं, तो हम इसमें सिर्फ एम ही लिखा है, क्योंकि 3/3 है ना, तो हम 3 ही लिख देंगे बस, उसको बात वही है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की हो सकती है, और किसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी नहीं, समझ रहे हो ना। तो हमने इसको एम क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है, मान लो ए हमने ले लिया, ए मैट्रिक्स मैंने 2x3 की ले ली, 2x3 की, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, यहाँ बना लेती हूँ थोड़ा सा ना, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, 3 कॉलम है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो तो हमारा क्या, आई जब भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, जब हम यहाँ पे 2x2 की लेंगे, ठीक है, ये तो स्क्वायर ही बनेगी, तो मतलब 2 वाली हमें लेनी पड़ेगी, तभी तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होगी। अब 2x3, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूंगी। और इस वाले तो ये ए के इक्वल ही आएगी, जो भी ए है ना वो उसके इक्वल ही आएगी, आप कितना भी मल्टीप्लाई करो। और ए है, मान लो अब यहाँ पे क्या है, 2x3 की है, अब आई उसके बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x3 वाली लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारी मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन यही है ना, ये 2x3 है, तो हमें ये 3x3 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मल्टीप्लीकेशन कंडीशन क्या है कि पहले वाली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए, और इसके अंदर क्या था, ये दूसरी बनी हुई है, तो इसका रोज इसके कॉलम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारा बस ये है। लेकिन आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, करवा ही देती हूँ। देखो, अब मैंने 2x3 की मैट्रिक्स लूंगी, 2x3 की मैं कैसे बनाऊं, 2 रोज है, 3 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 2x3 की है, मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, अब अच्छी लग रही है ना देखने में, 2x3 की मैट्रिक्स है। अब इसके लिए आई क्या लेना पड़ेगा, आई एम ए के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2x2 का लेना पड़ेगा, आई क्या लेना पड़ेगा, 2 का, तो मुझे किसका लेना पड़ेगा, 2, और ए किसका है, 2x3 का है, तो 1 0 0 1, और ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, अब इसको मल्टीप्लाई करो, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, तो यही आए एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 4 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 5 5, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0 इंटू प्लस 1 इंटू 6 6, गॉट द पॉइंट। अब इसको हमें क्या चेक करना है, ये आ गया ना, एक इक्वल आ गया। अब दूसरा क्या था, ए 2x3 आई एन लेना था, तो ये 3 का लेंगे, क्योंकि इसके इक्वल बनाना है ना हमें, ठीक है। अब क्योंकि अब ये फर्स्ट बन गई ना मैट्रिक्स, तो अब हमने ए को पहले लिखा 1 4 2 5 3 6, और आई हमने क्या लिया, 3/3 का, 3/3 का लिया, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। अब इसके अंदर देखो स्लीपिंग स्टैंडिंग, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, बाद में देखो प्लस जीरो मल्टीप्लाई होगा ना, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो 0। अब सेकेंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 0 हो गया, फिर 2 इंटू 1, तो सिर्फ 2 बचा, फिर थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो ये 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके सिर्फ 3 बचेगा, 3 इंटू 1। ऐसे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 हो गया, इससे दोनों 0 हो गए, इससे मल्टीप्लाई होके 4, मैं इससे लिख के दिखा देती हूँ, देखो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0, ऐसे ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो 4 ही बचा ना, ऐसे ही हम यही वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। फिर ऐसे देखो 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, और 6 इंटू 0 0, अब 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, देखो ये भी इक्वल के इक्वल, एक के इक्वल आया, ये भी इक्वल आया, यही हमारी आइडेंटिटी है, समझ गए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी पर,
इसके अंदर भी वही है बेटा, हमें इसको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम किसी भी ए को मल्टीप्लाई करते हैं उससे, नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी को भी, बस ये तो ऑर्डर के चक्कर में लिखा हुआ है। देखो एन एन मल्टीप्लाई, अगर जीरो पहले है तो इसका एम एम हमने इक्वल करके लिखा हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, और जो रिजल्टेंट है एम क्रॉस पी आएगी, रिजल्टेंट है पी क्रॉस एन आएगी, बस ये इसके लिए। अब मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, ये किसकी है? 2 क्रॉस 3 की है। ठीक है, तो हमें 3 वाली मान लो ओ है, तभी तो मल्टीप्लाई होगी ना ऑब्वियसली। ठीक है, 3 रोज होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 3 क्रॉस 2 वाली हो गई। तो अब इसकी स्लीपिंग, इसकी स्टैंडिंग। अब देखो सारे मल्टीप्लाई होंगे ना, और सारे जीरो ही हो जाएंगे। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ऐसे 2 इंटू इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट, तो ये क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आएगी। और किस ऑर्डर की आएगी? देखो आ गई ना, 2 क्रॉस 2 की आएगी, 2 क्रॉस 2 की आएगी। बस इतना सही बता रहा है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स के टर्म में समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी चैप्टर में आई हैं जो बच्चों को पहले से पता है। अरे मैम इसमें था ही क्या? अरे बेटा फिर भी मार्क्स कटवा देते हो, कुछ नहीं होता, फिर भी कहाँ से मार्क्स कट जाते हैं आपके। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, पेशेंस रखो, भागो मत, कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके सारे एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, और किस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा ये भी आपको पता लग जाएगा। बेटा कॉन्फिडेंस लेवल ना यहाँ से यहाँ हो जाएगा अगर सारी वीडियोस देख ली तो आपने। इसलिए अभी आप कंफ्यूज मत हो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसको पढ़ो, उसको फोकस करो, पर जो आप ये समझो कि जो आपको इस टाइम पढ़ाया जा रहा है वो आपके दिमाग में कितना बैठा। समझ गए? अब आ जाते हैं बेटा, देखो अब ये तो हमें पता है कि अगर एक जीरो है तो ये तो नल मैट्रिक्स आएगी ही आएगी, पर ऐसा भी एक पर्टिकुलर केस होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं वो, कि अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो भी आंसर उसका प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो आ जाता है। ठीक है, वो कोई एक आधा पर्टिकुलर केस ही होता है। जैसे हमने उसमें किया था ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए मल्टीप्लीकेशन वाले में, मैं दिखाऊं, कॉम्यूटेटिव नहीं था, फिर भी कोई एक पर्टिकुलर, देखो ये रहा ना पर्टिकुलर केस, जो इसका पर्टिकुलर केस था उसके अंदर तो हम पर्टिकुलर बता दिया था कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो हमेशा ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर तो कुछ एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 -1 2 और 3 0 5 0, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? इधर स्लीपिंग इधर स्टैंडिंग। ठीक है, 0 इंटू 3 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 0, तो 0 इंटू 5 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इधर भी करोगे तो 0 0, तो ये क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, समझ गए? उसके अंदर एक पर्टिकुलर केस हमने समझा दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर भी वैसे तो मुझे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन मैंने बोला पर्टिकुलर नहीं होता, आप लोग करना, मैं 2 4 एग्जांपल दूंगी, आप करना। ठीक है, मैंने ट्राई नहीं किया, आप करना। देखो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट कॉलम 0 0 का रखा है, इसके अंदर फर्स्ट सेकेंड रो 0 0 का रखे, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल करके देखना, क्या पता ये एक पर्टिकुलर केस हो। ठीक है, इसको करके देखना, क्या ये भी 0 0 नल मैट्रिक्स आ रही है? क्या ये भी 0 0 नल मैट्रिक्स आ रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हाँ मैं जो आपने क्लियर करने दिया था वो भी एक पर्टिकुलर केस बन रहा है या नहीं बन रहा, मैंने ट्राई नहीं किया। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जो मैंने आपको बोला था ना मल्टीप्लाई में करके दिखाऊंगी आपको, तो वही मल्टीप्लीकेशन आज हम अब लास्ट क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या है कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें ये शो करना है कि जो ये इक्वेशन है ये जीरो के इक्वल है, मतलब कि ये किसके इक्वल आ रहा है? नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए क्यूब। ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए, सबसे पहले फिर ए स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू ए, ए इंटू ए मतलब 1 3 4, 2 -2 2, 3 1 1, और फिर इसको दोबारा ए को फिर से लिखेंगे 1 3 4, 2 -2 2, 3 1 1। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे स्लीपिंग लाइंस, इसके अंदर आएंगे स्टैंडिंग लाइंस।
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं पूरा ओपन करके आपको अच्छे से दिखाऊंगी। 1 इंटू 1 फर्स्ट रो, देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बना रहे हैं ना, तो फर्स्ट रो पूरी लेंगे, फर्स्ट कॉलम पूरा लेंगे। 3 प्लस 3 इंटू 4, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बनेगा तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2। अब थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, अब सेकंड रो में आ गए हम, तो सेकंड रो यूज करेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए, तो 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 है, 3 इंटू माइनस 2 1 इंटू 4। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 इंटू माइनस 2 4 इंटू 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 1 इंटू 2। समझ गए, उनको एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब थर्ड रो में आ गए हम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, देखो थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। अब फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 2 2 इंटू माइनस 2 और 1 इंटू 2। अब आएंगे 4 इंटू 3, ये बेटा मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2 इंटू 1 और जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर आउट हो जाए। 1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लो। देखो 1 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 12 6 18 और एक 19। ठीक है, इधर से क्या आएगा 6, देखो मैं लिख ही देती हूँ, 2 यहाँ से आएगा -4 प्लस 6 3। फिर बच्चे ना कई कई बच्चे कहते हैं मैम आपने एकदम से लिख दिया, समझ नहीं पाए। 3 -6 प्लस 4 6 प्लस 4 हो जाएगा, देखो -2 प्लस 4 प्लस 2 9 -2 प्लस 1 4 प्लस 6 प्लस 4 8 -4 प्लस 2 12 प्लस 2 प्लस 1, ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 4 8 1। इसको क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 और इधर क्या आ जाएगा 8, इधर क्या आ रहा है 14 6 15। ठीक है, ये आपका क्या है, अभी ए स्क्वायर आया है, अभी ए क्यूब फाइंड आउट करना है। ए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर आपका ये आया है तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर किस प्लेस पे क्या लिखोगे, 19 1 14 4 12 6 8 8 क्या आया था 15। ठीक है, इनटू में अब ए लिखोगे, ए क्या है ये 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, जैसे मैंने करके दिखाया ना ऐसे ही होगी, सेम इसी तरीके से होगी। तो इसकी वैल्यू जब आप कर लोगे तो क्या आ जाएगी 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा आपका 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख दिया, आप मल्टीप्लाई करके ही निकालोगे। अब हमारे पास आ गई वैल्यू ए क्यूब की, ए है आई है। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, ए क्यूब -23a प्लस -40i इज इक्वल्स टू 0 हमें शो करना है, तो हम ये ले लेंगे LHS। आई हमें क्या पता है, देखो हमारी जो ए मैट्रिक्स है, ए क्यूब है, वो क्या है 3/3 की है, तो हम आई भी क्या लेंगे आई 3 लेंगे, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आई ये होता है तो हम इसमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई 3 ही लेंगे। अब इसमें इक्वेशन में लगा लेंगे ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से आपकी ये आई है
63, 69, 92, 46, -6, 46, 69, 23, 63, ठीक है, -23। अब इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 3 4 2 -2 2 3 1 1, -40 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको एज इट इज लिखेंगे, 63 69 92 46 -6 46 69 23 63, ठीक है। अब -23 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले तो 23 क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे, 23 46 23 3 जा 69 69 और 23 2 जा -2 जा -46 23 23 4 जा 92 23 2 जा 46 1 जा 23 माइनस। अब 40 को अंदर ले जाएंगे, 40 0 0 0, बस जहां पर 1 है वही मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से सुंदरली लिख लेना ताकि अलग अलग लगे आपका ये, ठीक है। अब इसको आगे बस अब इनको सॉल्व कर दो। अब तो बस लास्ट स्टेप रह गया आपका, करो आप बच्चे। ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 63 बीच में साइन क्या है, नेगेटिव का, 23 नेगेटिव 40, ये क्या आएगा 46 -46 -0, ये क्या आ गया 69। बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, -69 और ये -69 69 -69 और -0, ठीक है। अब यहाँ से क्या आया, ये वाले एलिमेंट्स क्या आ गए, 69 -69 69 -69 -0 -6 और देखो ये माइनस -46 तो +46, 23 देखो -6 -46 -40, 23 -23। बस ये देखना है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेने, गलती नहीं कर देनी लिखते हुए। देखो -0, अगर मैं जो एलिमेंट ले रही हूँ वही कॉरेस्पॉन्डिंग ले रही हूँ। देखो 92 -92 -0, और साइन का भी ध्यान रखना है, 46 -46 -0, 63 -23 और -40। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 63 -23 कितना बचा, 40 40 -40 0, 46 46 0, 69 69 0, 69 69 0, देखो 46 -46 6 -6 0, 23 23 0, 92 92 0, 46 46 0, देखो इधर भी ये इसको सोल्व करोगे तो 0 ही आ रहा है। दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ आ गया बच्चे, ये क्वेश्चन इस टाइप से होंगे, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझाने के लिए क्वेश्चन करवाया। तो डरने वाली तो बिल्कुल ही बात नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर कर लेना, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं पर टफ बिल्कुल भी नहीं होते। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे देखो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी ना, तीनों के आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख रहे हैं, उनके साइन ध्यान रखने हैं, सब कुछ ध्यान रखना है, बस उसके आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बच्चे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, आप अच्छे से पढ़ाई करो, और मुझे सारे बच्चों के, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं तो मुझे उनका प्रॉमिस चाहिए, मेरे से अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और प्रॉमिस करो कि आप फुल मार्क्स लेकर आओगे और मुझे दिखाओगे कि मैम मैं हमने आपसे पढ़ाई करी और हमारे फुल मार्क्स आए हैं, और पूरे जोश के साथ आप लेके जाओ आओगे, और पूरी मेहनत करनी है, कोई बहाना नहीं है बेटा। 6 महीने रह गए हैं, 6 महीने मेहनत कर लो, आपका अच्छे कॉलेज में या फिर जो भी आप करना चाहते हो, आगे बनना चाहते हो, जहां भी एडमिशन लेना चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और मैथ्स में तो मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ लेते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो बेटा आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।